Hello students, today we have to study an safety device in electricity. सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिसिटी. हमारे इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी के लिए एक डिवाइस है जो हमें हमेशा बचाता है. हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जो विद्युत उपकरण होते हैं, इसको बचाने का काम जो डिवाइस करता है इसे कहते हैं फ्यूज वायर. द फ्यूज वायर के बारे में आज के इस वीडियो में हमें जानना है. तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक अप टू द एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो. तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूज वायर. तो फ्यूज वायर इज यूज्ड to protect the domestic appliances and it protects the electric circuit and appliances by stopping flow of any excess of current. अगर हमारे सर्किट में कुछ भी रीजन से करंट जो फ्लो होता है उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारे जो अप्लायंसेस है वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. क्योंकि हमारे अप्लायंसेस को जितना करंट चाहिए उससे अगर ज्यादा करंट उससे पास हो रहा है तो उस अप्लायंस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे सर्किट में आग भी लग सकती है. तो इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? तो फ्यूज वायर करता है. तो फ्यूज वायर, इसको मैंने क्या कहा, इट इज द सेफ्टी डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिसिटी. तो फ्यूज वायर जो है वो किससे बने हुए होते हैं? तो फ्यूज वायर आर जनरली मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. दे आर मेड अप ऑफ mixture of substances and these mixtures of substances having the specific value of melting point. The fuses are made up of alloy. तो alloy आपको पता है, the alloy made up of lead and tin. तो लीड और टीन से जो alloy बनता है उस alloy से फ्यूज वायर बना हुआ होता है. and these are having a low melting point. तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, लो होता है. एंड ड्यू टू द लो मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वायर मेल्ट होता है. द फ्यूज वायर्स आर जनरली कनेक्टेड, फ्यूज वायर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ लाइव वायर इन सीरीज. तो फ्यूज वायर को क्या करते हैं, लाइव वायर से सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सपोज दिस इज द लाइव वायर, क्योंकि और उसको लाइव वायर से ही कनेक्ट क्यों करते हैं और सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? हमने एमीटर को देखा है, एमीटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि उसमें से पूरा का पूरा करंट जो है वो फ्लो हो पाए इसलिए. तो फ्यूज वायर भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें से करंट जो है ज्यादा से ज्यादा फ्लो होता है. अगर सडनली इफ ड्यू टू सम रीजन, अब यहाँ पे ये फ्यूज वायर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, if suddenly the value of current increases excessively, at that time what happens, due to the increased current the temperature of wire increases, the temperature of fuse wire increases and due to low point the fuse wire melts and it can break the circuits, the circuit get broken and it stops the flow of current. आ गया समझ में? तो जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्यूज का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तो करंट की वैल्यू ज्यादा है लेकिन यहाँ से इधर करंट जो है फ्लो नहीं हो पा रहा है और सर्किट ब्रेक होने की वजह से हमारे घर के सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता एंड ड्यू टू व्हिच इट प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस. और इस तरह से हमारे घर के अंदर जो भी अप्लायंसेस है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज होने से बचते हैं. द फ्यूज वायर जो है, तो फ्यूज वायर दो तरह के फ्यूज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर जो है, एक है सिरेमिक फ्यूज और दूसरा है कार्टिलेज फ्यूज. आ गया समझ में? तो सिरेमिक फ्यूज आपने देखा होगा. तो सिरेमिक फ्यूज आर टू बी इंस्टॉल्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहां पे मेन स्विच होता है वहां पे हम सिरेमिक फ्यूज जो है वो देखते हैं. और हमने एमसीबी का कल जिक्र किया था, तो एमसीबी जो है वो भी पोर्सलेन से बनाई होती है. दिस सिरेमिक फ्यूज आर मेड अप ऑफ पोर्सलेन. ये किससे बनाए होते हैं? पोर्सलेन से बनाए होते हैं. द फ्यूज वायर इज फिट इन द ग्रूव्स
in the body of porcelain and this is of non-conducting material। तो पोर्सलेन यानी कि चाइना क्ले, पोर्सलेन यानी कि चाइना क्ले से ये आर्टिकल बना हुआ होता है जिसे सिरेमिक फ्यूज कहते हैं और ये इंसुलेटिंग होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, हम हाथ से उसे निकाल सकते हैं। और उसके अंदर जो ग्रू है, जो खांच हमें दिखाई दे रही है, उसमें क्या करते हैं हम, ऐसी खांच वहां पे है तो उसके अंदर ऐसा होता है, तो उसके अंदर जो है ये फ्यूज वायर फिट किया जाता है, आगे समझ में। और फ्यूज वायर को फिट करने के बाद दिस इट हैज बीन इंस्टॉल्टेड इनटू द सॉकेट एंड दैट सॉकेट इज आल्सो मेड अप ऑफ पोर्सलेन। जिस सॉकेट में इसको फिट करते हैं वो सॉकेट भी पोर्सलेन से बनाया होता है, आगे समझ में। एंड द डोमेस्टिक फ्यूजेस, द फ्यूजेस यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेस, दे आर हैविंग द अपर लिमिट्स ऑफ फ्यूजेस यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, यानी कि हमारे घर के अंदर जो फ्यूज इस्तेमाल होते हैं तो उनकी वैल्यूज जो है वो क्या होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज के फ्यूज जो है हमारे घर के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड द सर्किट रिक्वायरमेंट और कौन से अप्लायंसेस है, इस हिसाब से इन फ्यूज की वैल्यूज होती है। और दूसरा जो है वो कार्टिलेज फ्यूज, कार्टिलेज फ्यूज आपने देखा होगा, जो हमारा स्विच बॉक्स होता है जिसमें स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उसके अंदर कार्टिलेज फ्यूज जो है होता है। तो आशा करता हूं आप सबको फ्यूज वायर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये शॉर्ट वीडियो था but it is very important because fuse wire protects our circuit, our appliances and ourselves also. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.